गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये एक एग्जाम क्वेश्चन नंबर है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज 1.1 का ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन है, ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ ए और बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से लिए जाएंगे। ठीक है, इधर दिखाई देगा ए और बी जो है वो कहां से लिए जाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, कि जो रिलेशन दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रिफ्लेक्सिव है चेक करना है। और रिफ्लेक्सिव जो है हम एक एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, एक एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे और चेक करेंगे कि वो इस रिलेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे रियल नंबर है तो हम 1/2 ले लेंगे, 1/2 बिलोंग्स टू आर। और देखेंगे कि 1/2 जो है 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर है या नहीं है, मतलब a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर है या नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम देखें इसको सॉल्व करने पर 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4, जो कि फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन होता है 1/4 से। इट मीन्स नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया कि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4। इट मीन्स 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 1/2 का 1/2 के साथ में रिलेशन नहीं है। जब 1/2 का 1/2 के साथ में रिलेशन नहीं है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। इसके बाद हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक देखिए क्या है कि नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं। सिमेट्री के लिए हम कितने एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट। तो हम 2 एलिमेंट लेंगे, लेट 1 and 2 belongs to real number such that 1 and 2 belongs to set of 1 2 belongs to relation R। 1 और 2 तो हमने रियल नंबर से लिए हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर 1 2 जो है वो किस में है, रिलेशन में है, हमने ऐसा लिया है। और हम प्रूव करना चाहते हैं कि 2 1 भी किस में है, रिलेशन में है। अगर ऐसा होता है तो ये जो रिलेशन है, यानी ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को फॉलो करता है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू होता है 2 स्क्वायर, होता है ना, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, इसलिए 1 2 आर में है। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो 2 1 किस में होगा, आर में। बट 2 हम देख रहे हैं कि 2 ग्रेटर देन होता है 1 से, जो कि नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब हो गया कि 2 1 जो है वो आर में नहीं होगा, रिलेशन में नहीं होगा। 2 1 आर में नहीं होगा, यानी रिलेशन में नहीं होगा, तो जो रिलेशन है वो कैसा होगा, नॉट सिमेट्रिक। इट मीन्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट। तो ट्रांजिटिव 3 एलिमेंट कौन से लेंगे, देखो 3 एलिमेंट हम लेंगे 10 4 and 3। ये अब एलिमेंट आपको ऐसे लेने पड़ेंगे, एलिमेंट ऐसे लेने पड़ेंगे जो या तो इसको क्या प्रूव कर दें, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दे, या तो ऐसा प्रूव कर दे कि ये नॉट ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो 10 4 और 3 हमने लिए, इस तरीके से लिए, बिलोंग्स टू आर सच दैट 10 and 4 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो लेस देन होता है
4 के स्क्वायर से, और 4 और 3 वो भी लेस देन होता है, 4 जो है लेस देन होता है 3 के स्क्वायर से। ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। जब ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब दोनों आर में है। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? हम 10 और 3 का रिलेशन प्रूव करेंगे कि 10 और 3 का रिलेशन भी इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो 10 और 3 के लिए देखिए, बट हम देख रहे हैं कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर होना चाहिए ना। 10 लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर, तभी तो 10 3 किस में होगा? आर में होगा। लेकिन 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर ट्रू नहीं है, क्योंकि ये 10 है ये 9 है, तो ये नॉट ट्रू होगा। नॉट ट्रू होगा इसका मतलब 10 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। जब 10 3 आर में नहीं है तो इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। इंप्लाइज दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हमने चेक किया कि रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इंप्लाइज दैट गिवन रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, so this was question number 2 of your exercise 1.1. अब देखो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 का, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है उसी के जैसा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। सेकंड में और इसमें 5th क्वेश्चन में देखो डिफरेंस कितना है। वहां पे जो था सेकंड में, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें था a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, और इधर क्या है? a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब है। इतना सा डिफरेंस है बस। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो देखो जैसे इसमें भी क्वेश्चन सेम है, चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 लेना है। अब हम देखेंगे कि 1/2 का 1/2 के साथ में रिलेशन ये है कि नहीं है, ये रिलेशन फॉलो करता है कि नहीं करता है 1/2 का 1/2 के साथ। तो देखो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, इट मींस 1/2 इज लेस देन 1/8। क्या ऐसा होता है? हम देख रहे हैं कि 1/2 ग्रेटर देन होता है 1/8 से, तो ये इसका मतलब ट्रू नहीं है, मतलब नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब ये हो गया कि 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ नहीं है, इसलिए 1/2 जो एलिमेंट है वो रिलेशन में नहीं होगा। 1/2 एलिमेंट जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशन को फॉलो नहीं करता है। तो मतलब एलिमेंट का अपने ही साथ जो है रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट मीन्स रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ अब हम देखेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, और दोनों एलिमेंट आप वही ले सकते हो जो पहले वाले क्वेश्चन में लिए थे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिए थे 1 और 2, और यहाँ पे भी हम क्या लेंगे 1 और 2। तो हमने क्या किया, 1 और 2 हमने ले लिया रियल नंबर से, और ऐसे लिया कि जो 1 2 है ये R में है, होगा भी क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब होगा। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? 2 का क्यूब। 8 होता है ना, तो 1 लेस देन होता है 8 से, ट्रू है। ठीक है, तो अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब है, अब 2 जो है और 1 जो है, यानी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1 का क्यूब होना चाहिए, यानी 2 1 भी किस में होना चाहिए? R में होना चाहिए। बट अब हम देख रहे हैं कि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब। होना तो ये चाहिए था कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि
इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 1 है ये R में नहीं है, 2 1 R में नहीं है। जब 1 2 तो R में है लेकिन 2 1 R में नहीं है, इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। लास्ट तीसरा पार्ट है इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेट 1, अब देखो एलिमेंट लेने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है, तो हम एलिमेंट लेंगे 10 4 and 2 belongs to R। वहां पे हमने एलिमेंट लिए थे 10 4 और 3, और यहाँ पे हमने एलिमेंट ले रहे हैं कैसे 10 4 और 2, कैसे कि 10 and 4 belongs to R, क्योंकि 10 जो है वो लेस देन होता है 4 का क्यूब, एंड 4 and 2 belongs to R क्योंकि 4 भी लेस देन होता है 2 का क्यूब। ठीक है, दोनों रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसको 10 और 4 भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, 4 और 2 भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, 10 और 2 भी रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, 10 और 2 भी रिलेशन को फॉलो करना चाहिए का मतलब 10 लेस देन होना चाहिए 2 के क्यूब से, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं कि 10 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब। ठीक है, इट मीन्स 10 और 2 जो है वो R में नहीं है, 10 and 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे, ऐसा कोई एग्जाम्पल सर्च करेंगे, या तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसा एग्जाम्पल सर्च करेंगे जो कि इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि 10 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब हमने जो है 3 रिलेशन जो है देखे, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। मीन्स गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये हमको चेक करना था, ये हमको चेक करके देखना था कि जो गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम टू सेम जैसे दिखाई देते हैं। a इज लेस देन इक्वल्स टू b का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है a इज लेस देन इक्वल्स टू b का स्क्वायर, और 5th क्वेश्चन है a इज लेस देन इक्वल टू b का क्यूब, और सॉल्यूशन भी बिल्कुल एक जैसा ही है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में पेयर हम अलग लेते हैं, ट्रांजिटिव में जो पेयर लेते हैं हम लेते हैं 10 4 2 10 4 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेते हैं 10 4 3। ओके।